समारोह को संबोधित कर रही हैं। विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी, कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी, विश्वविद्यालय की डीन स्वाति देवप्रिया जी, अन्य गुणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज उपाधि प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मेरी हार्दिक बधाई और आशीर्वाद भी। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की मैं प्रशंसा करती हूँ। विद्यार्थियों के जीवन निर्माण में सहभागी अध्यापकों और अभिभावकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। छात्राओं के अभिभावकों की मैं विशेष सराहना भी करती हूँ। मुझे ये जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि आज उपाधि पाने वाले विद्यार्थियों में 64% संख्या बेटियों की है। पदक प्राप्त करने वाले बेटियों की संख्या छात्रों की तुलना में 4 गुना है। यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे कुल विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या 62% मुझे बताया गया है। ये केवल संख्या नहीं है, ये महिलाओं के नेतृत्व में आगे बढ़ने वाले विकसित भारत का अग्रिम स्वरूप है। साथ ही ये भारतीय संस्कृति की उस महान परंपरा का विस्तार है जिसमें गार्गी, मैत्रेयी, ओपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाएं समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक नेतृत्व प्रदान करती थी। मुझे विश्वास है कि हमारी शिक्षित बेटियां अपनी आंतरिक शक्ति और प्रतिभा से भारत माता का गौरव बढ़ाएंगे। मैं केवल यहाँ बेटा जो है, बेटाएं यहाँ बेटे हैं लड़के, तो सोच रहे हैं कि बेटियों को ज्यादा प्रशंसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है। आज समय आ गया है देश को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है, उनमें से 50% महिलाएं हैं। जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाइयों सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 50% बेटा प्रयास करेंगे और बेटियां पीछे रह जाएंगे तो विकसित भारत का सपना हुए तो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आज जो बेटियां प्रयास कर रहे हैं, आज जो शिक्षक अभिभावक जो प्रयास कर रहे हैं, अनुष्ठान के जो प्रतिष्ठाता रामदेव जी जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है ये उसका एकमात्र झलक है। देवी और स्वजन, लोक परंपरा में हरिद्वार का ये परम पावन क्षेत्र हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। इस परंपरा के अनुसार ये पवित्र स्थान हरि यानी विष्णु के दर्शन के द्वार भी है, तथा हर यानी शिव के दर्शन का भी द्वार है। ऐसे पवित्र भूखंड में देवी सरस्वती की आराधना करने वाले विद्यार्थियों और आचार्यों बहुत सौभाग्यशाली है। हिमालय के इस अंचल से अनेक पवित्र नदियां तो निकलती ही है, यहाँ से ज्ञान गंगा की अनेक धाराएं भी प्रवाहित होती है। उनमें इस विश्वविद्यालय की एक अविरल धारा भी जुड़ गई है। प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के अनुसार आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले इस विश्वविद्यालय में
शिक्षा प्राप्त करने का निर्णय आप सबने लिया। इससे आप सब एक महान सांस्कृतिक परंपरा का संवाहक बने हैं। इसके लिए मैं आप सबकी तथा आप सबके अभिभावकों को बहुत बहुत सराहना करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। भारत की महान विभूतियों ने मानव संस्कृति के निर्माण से अमूल्य योगदान दिया है। मुनियों से श्रेष्ठ महर्षि पतंजलि ने योग के द्वारा चित्र की, व्याकरण के द्वारा वाणी की तथा आयुर्वेद के द्वारा शरीर की अशुद्धियां दूर की हैं। उनको विनीत होकर करबद्ध प्रणाम करने की हमारी परंपरा है। उनके पवित्र नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय के परिसर में मैं महर्षि पतंजलि को सादर प्रणाम करती हूँ। इस विश्वविद्यालय द्वारा महर्षि पतंजलि की महती परंपरा को आज के समाज के लिए सुलभ कराया जा रहा है। योग एवं आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में इस योगदान की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा योग पद्धति, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा एवं अनुसंधान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये प्रयास स्वस्थ भारत के निर्माण में सहायक है। इसके लिए मैं आप सबकी सराहना करती हूँ। यहाँ का योग, आयुर्वेद को मैं बहुत दिनों से जानती हूँ। इसका लाभ थोड़ा बहुत मुझे मिला भी है। इसीलिए मैं बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आपके विश्वविद्यालय की भारत केंद्रित शिक्षा दृष्टि के प्रमुख आयामों पर मेरा ध्यान गया, जिससे मैं बहुत प्रभावित भी हुई हूँ। ये आयाम है विश्व बंधुत्व की भावना, प्राचीन वैदिक ज्ञान एवं नूतन वैज्ञानिक अनुसंधान का समन्वय तथा वैश्विक चुनौतियों का समाधान। आपका विश्वविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक संदर्भ में आगे बढ़ा रहा है। आप सब इस ज्ञान यज्ञ के गौरवशाली सहयोगी है। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सांस्कृतिक आदर्श पृथ्वी एवं मानवता के समग्र कल्याण में अनुप्राणित है। आप सब ने इस मनोरम स्थान पर इस विश्वविद्यालय के आदर्शों के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप सबके ये अनुभव क्या होगा, आप सबने पर्यावरण का संरक्षण करना तथा जीवन शैली को प्रकृति के अनुरूप ढालना मानव संप्रदाय के भविष्य के लिए अनिवार्य है। मुझे विश्वास है कि आप सब जलवायु परिवर्तन सहित अन्य वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सदैव तत्पर रहेंगे। इस विश्वविद्यालय की ध्येय दृष्टि की अभिव्यक्ति में सभी लोगों के सुखी रहने की कामना की गई है। सर्वमंगल की एक कामना हमारी संस्कृति की पहचान है। इस मंगल कामना से ही समरसता एवं समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी समरसता के जीवन मूल्यों को कार्य रूप देंगे। सदाचार पर आधारित शिक्षा का प्रसार करने के लिए मैं आपके इस विश्वविद्यालय की सराहना करती हूँ। इस विश्वविद्यालय द्वारा योग एवं आयुर्वेद के शिक्षण को प्रमुखता दी जाती है। साथ ही विज्ञान एवं अध्यात्मों के समन्वय से शांतिपूर्ण जीवन शैली को अपनाने का मार्गदर्शन दिया जाता है। शिक्षा का ये मार्ग आपके जीवन निर्माण में सहायक है तथा हमारी पूरी समाज के लिए कल्याणकारी है। प्रिय विद्यार्थियों, श्रीमद् भागवत गीता के एक अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी सद्गुणों और समृद्धियों के विषय में भी बताया गया है। उन्होंने दैवी सद्गुणों में श्रद्धा एवं तपो, आर्जवन की
शामिल किए हैं। स्वाध्याय का अर्थ निष्ठापूर्वक अध्ययन एवं मनन। तप का अर्थ है कष्ट सहते हुए भी अनेक कर्तव्यों का पालन करना। आर्यवन का अर्थ है अंतःकरण एवं आचरण की सरलता। दीक्षांत के बाद भी स्वाध्याय की प्रक्रिया में आपको आजीवन संलग्न करना होगा। तथापि तपस्या और सरलता जीवन को शक्ति देने वाले मूल्य है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थीगण स्वाध्याय, तपस्या एवं सरलता के जीवन मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। माँ गंगा के धरती पर अवतरण करके इस पावन क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करने वाले आप सभी विद्यार्थियों को भागीरथी की अमर कथा को अपने हृदय में स्थान देना चाहिए। आपने कठिन तपस्या के द्वारा माँ गंगा को धरती पर लाने के अपने संकल्प को उन्होंने सिद्ध किया था। मैं चाहूंगी कि आप सभी विद्यार्थीगण भागीरथी प्रयास को अपना आदर्श बनाकर जीवन निर्माण तथा राष्ट्र निर्माण से जुड़े अपने संकल्पों को सिद्ध करेंगे। व्यक्ति निर्माण से परिवार निर्माण होता है, परिवार निर्माण से समाज और राष्ट्र का निर्माण होता है। एक संस्कारवान व्यक्ति से साहस और शक्ति का संगम होता है। इस विश्वविद्यालय ने व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग अपनाया है। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय के पूर्व, वर्तमान एवं भावी विद्यार्थीगण सदाचार के साथ स्वस्थ समाज एवं विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मैं इस विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठाता बालकृष्ण जी के बारे में बहुत समय तक मैं बोल सकती हूँ, लेकिन उनका देश प्रेम, उनका योग, ये केवल भारत में सीमित नहीं है, विश्वविदित है। आज उनके प्रेरणा से आज भारत जून 21 को योग दिवस पूरा विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज केवल मनाया नहीं जा रहा है, इससे लोगों को बहुत शारीरिक मानसिक फायदा भी होता है। इसलिए इस योग को मुझे लगता है अभी जो बच्चे यहाँ से शिक्षित होके जाते हैं, ये तो एक बीज जो एक महाद्रुम के रूप में खड़ा है और इतने सारे लाखों करोड़ों बीजे ये उत्पन्न किए हैं। ये पूरा विश्व में ये संदेश जाएगा, ये बीज जाएगा और योग, प्राणायाम और आयुर्वेद का ये विश्व विदित होगा। जो एक दिन विश्व गुरु भारत था, मुझे लगता है ये वो विश्व गुरु का मुझे जैसे नजारा देख रहा है, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं, बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु फिर कहलाएगा और अपना जो पुरातन भारत का नाम फिर भी पूर्व जैसा रोशन होगा और भारत के नाम को बहुत सादर से लोग लेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देती हूँ तथा आप सभी के स्वर्णिम भाव भविष्य के लिए हृदय से मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।